नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र पाल सिंह और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज चैनल में वंशिका। पेश है आज के समाचार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज। आज की मुलाकात में हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वकील जी से, जो कि कुष्ठ रोग विशेषज्ञ हैं और अनुभवी हैं। आज की समस्या है महिलाओं में बांझपन की समस्या। कई बात करते हैं, बांझपन के बारे में जानते हैं और उसका कारण निदान के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आज श्रोता को हमें बताएं कि बांझपन क्या है और उससे निदान कैसे पा सकते हैं। बांझपन एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होते हैं, और जब ऐसी अवस्था आ जाती है उसको बांझपन की स्थिति कहते हैं। ये तमाम कारणों की वजह से होते हैं। वैसे तो प्राकृतिक रूप से ये क्रिया स्वाभाविक है। जीव जंतु और पशु पक्षी और स्त्री पुरुष, ये जो सब जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि में ये स्वाभाविक क्रिया है। इसके आंतरिक और बाहरी बहुत सारे कारण हैं। कारण जानने के बाद उससे संबंधित कोई भी उपाय किया जा सकता है। उपाय और कारण एक दूसरे के पूरक हैं। कारण बिना इलाज नहीं हो सकता, इलाज बिना कारण के नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ये स्त्री पुरुष जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं, वो सर्वप्रथम अपनी जांच करवावें, किसी विशेषज्ञ से जांच करवावें कि वो किस समस्या से ग्रसित हैं, तब उसका निदान संभव है। तो ये होता कैसे है? होने के लिए तो तमाम विटामिन मिनरल्स भी इसके कारण हैं, आंतरिक कारण भी हैं। गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, अंडाशय में कोई प्रॉब्लम है, अंडाशय और गर्भाशय के बीच की जो नाल होती है फैलोपियन ट्यूब्स, उसकी कोई प्रॉब्लम है, और बाहरी इन्फेक्शन है। इनके कारण कभी कभी ये समस्या हो जाती है, और कभी कभी पैतृक भी रहती है। पैतृक रहने का मतलब ये हुआ वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब ये हुआ कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि माता पिता और परिवार की हिस्ट्री की वजह में छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन वंशानुगत जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं जी। लेकिन शारीरिक पैदाइशी जो समस्याएं हैं वो तो हो सकती हैं। किसी अंग विशेष का विकास न होना, और किसी कारणवश किसी और तरीके का विकास हो गया जो छोटे मोटे ऑपरेशन से ठीक हो सकता है जी। तो इस प्रकार के जो कारण हैं, उन कारणों का इलाज उसके अनुसार करना चाहिए। इलाज के लिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, पूर्व परिचित इतने वेद शास्त्र इत्यादि जितने बड़े चिकित्सा शास्त्र हैं, उन सब में तमाम तरीके के उपाय बताए गए हैं। लेकिन उसमें कारण विशेष के लिए दवा कोई बताई गई है, वही उसके लिए कारगर है। रह गई बात इसकी कि कोई भी आंख बीच के ये बता देता है कि ये घास खा लेना, कि ये उल्टा चिचड़ा खाने ना, कि ये दालचीनी खा लेना, कि कोई और जो उसके तुलसी के पत्ते खा लेना, या ये दवा खा लेना। किसी दवा विशेष का नाम इत्यादि का मैं किसी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि कारण ये है कि किसी को अगर ये बात बतला दी जाए कि फला दवाई से फला बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मन आज जितने भर लोग हैं अपनी मन से उसका प्रयोग करेंगे, तो उस प्रयोग का दुष्प्रभाव संभव अधिक है। भाई किसी को ये बता दिया कि भाई इस दवा के खाने से या इस मंत्र के जपने से या फलाने करने से ये बांझपन की समस्या बच्चा पैदा हो जाएगा, ये सारी समस्याएं कैसे हो सकती हैं। एक बार हम ऐसा उदाहरण बताना चाहते हैं कि मान लो हनुमान जी से कह दिया कि सुसेन वैद्य जी को लिवा लाओ। सुसेन वैद्य जी को लिवा के लेके
आने में उनको दिक्कत हुई। उन्होंने देखा कि इनकी पूरी लेबोरेटरी पैथोलॉजी सारी जो समस्या है किससे निदान करेंगे, वो पूरा का पूरा उठा के लाई। वो उनकी बुद्धिमत्ता रही। ऐसे ही उनसे कह दिया कि वो फला द्रोण पर्वत पे जाओ और वहां से संजीवनी बूटी लेके आओ, तो वहां जाके तमाम सारी जड़ी बूटियां मौजूद थी, दवाइयां मौजूद थी। अब जब उन्होंने देखा कि मैं तो इस मेडिकल स्टोर में ही आ गया पूरे में, अब पता नहीं कौन सी दवा कौन सी मिला के क्या करेंगे वैद्य जी, तो इस स्थिति में उन्होंने पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर ही ले लिया। तो मेरा मानना ये है कि इतनी समझदारी हनुमान जी की तरह कि भाई अब हमको किस चीज की, किस कारण की वजह से किस दवा की जरूरत है, वो एक चिकित्सक वैद्य ही जान सकता है। इसलिए सबको भ्रम जाल में नहीं रहना चाहिए, आशीर्वादों के भ्रम जाल में नहीं रहना चाहिए। कोई मंच पे ऐसे कह रहा है कि साहब वो कथावाचक कह रहे हैं, कोई ज्योतिषी जी कह रहे हैं कि ये जो है ये हवन करवाओ, कि ये फलाना करवाओ, ये करवाओ, टोना टोटका फलाना ढीका। वो महात्मा जी ने कह दिया कि ये फल खा लो, कि फलाना कह दो कि तुमने ये नहीं खाया, कि वो नहीं किया। ये सारी चीजें एक अंधेरे में तीन मारने की तरह है। किसी का बाई चांस कोई भला हो भी गया, क्योंकि ये मानसिक बीमारी से भी होता है, तनाव से भी होता है। जब बुद्धि और मन संतुष्ट हो जाता है किसी की बात से, कैसी भी बात से, तो बॉडी अपने आप रिलैक्स होती है, अपने आप हार्मोन्स छूटते हैं, हाँ अपने आप ये सारी समस्याएं कभी कभी दूर हो जाती हैं। इसमें एक बात और है, जैसे कहते पति पत्नी की संतुष्टि, पति पत्नी की संतुष्टि के बगैर तो बच्चा हो ही नहीं सकता। पति पत्नी की संतुष्टि का अर्थ ये है कि पति पत्नी इसके मुख्य किरदार हैं, और पति पत्नी के बगैर बच्चा होना संभव नहीं। संभव का मतलब ये है कि मतलब दोनों लोग सक्षम है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो और उनकी आपसी सहमति या और भी तमाम समस्या होती है। इसके लिए एक छोटी सी बात, सब कुछ ठीक ठाक है, सारी जांच रिपोर्ट ठीक है, शरीर स्वस्थ है, बच्चा पैदा करने में पति सक्षम है, पत्नी भी सक्षम है, लेकिन समय पर अगर उनका मिलन नहीं हो रहा है तो संभवतः ऐसी हालत पैदा होती है कि बच्चा नहीं होगा। जैसे किसी को ये जानकारी नहीं है कि किन दिनों में संभोग करने की वजह से बच्चा होगा, किन दिनों में करने से नहीं होगा, ये जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि जिस दिन एएमसी शुरू होती है, माहवारी शुरू होती है, महिला को स्पॉटिंग शुरू होती है, उस दिन से 14वें दिन तक, 14वें दिन के बाद ओवुलेशन शुरू होता है। और ओवुलेशन के समय में ओवुलेशन होता है जब तक अगली माहवारी शुरू होती है उससे 5-7 दिन पहले तक। तो इसके बीच में यदि संभोग होता है, मिलन होता है, तो ऐसी स्थिति में 5 से 7 दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके गर्भ स्थापित होता है। तो इसकी जानकारी नहीं है, कोई अपने काम से चला गया, कोई अपने काम से चला गया, कोई अपने काम से चला गया, और उन दिनों का कोई ख्याल नहीं है। उन्हें तो ये मालूम है कि जब भी हमारी मुलाकात हो जाएगी बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी स्त्री पुरुष बांझपन के शिकार बने रहते हैं। इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस समय पर हमें मुलाकात करनी है। और इसकी सामान्य खान पान जरूरी है। खान पान के लिए हमें जितने विटामिन मिनरल्स संतुलित आहार के बारे में बतलाया जाता है, जो हम ठीक ठाक से पचाते हैं, और जितनी दूध इत्यादि जो हमारी वनस्पतिक हैं, साग सब्जी हैं, दालें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सब उन लोगों के लिए जो लोग सात्विक भोजन करते हैं, और नॉन वेज जो करते हैं तो वो भी अपने उसका ध्यान रखें, और अधिक से अधिक वो ना करें, मिर्च मसाले इत्यादि अधिक से अधिक प्रयोग ना करें। बीड़ी, तंबाकू, जितने भर शराब, नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि इससे हमारी जो नसें हैं दिमाग की उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, और वो जो नसें हैं उन
नसों में से जो हमारा संवेदनशीलता है, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी संवेदनशील नसें हैं, जो हमारी ग्लैंड्स वगैरह और उनको आदेश देती हैं नसें, तो वो आदेश थोड़ा शिथिल हो जाता है और उसकी वजह से हमें हार्मोन्स इत्यादि की प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाता है। कभी कभी महिलाओं में तो उसमें माहवारी जल्दी आने लगती है या लेट हो जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति बन जाती है। एक स्थिति महीना वाली ये आ जाती है कि स्त्रियां बालक होने के, बच्चा होने के बाद, शिशु होने के बाद, अपना डिलीवरी होने के बाद, किसी को महीना, 2 महीना, 6 महीना, किसी को साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद एमसी दोबारा से आती है, तो लोग समझते हैं कि भाई ये इनको बांझपन का शिकार हो गई है, इनको बच्चा नहीं हो रहा है, क्या वजह है। तो उसका भी एक शारीरिक भौतिक कारण है। तो ऐसे हम क्या करनी चाहिए? जानकारी का अभाव नहीं, चेकअप कराएं, जानकारी अपने तो शरीर के बारे में दिख रही है तो वो चेकअप भी कराने के डॉक्टर सही सलाह मिल जाती है। जी। और इन चीजों के साथ साथ ये जितनी भी सृष्टि है वो परमात्मा की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई है। उस सृष्टि के ही हम एक अंग हैं और इस सृष्टि के हिसाब से ही हमारा शारीरिक संतुलन चलता है। सर्दी गर्मी इत्यादि भी कभी कभी शरीर को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक गर्मी या गर्म खान पान की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं रुकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीमारियां इसके लिए 4 प्रकार की होती हैं। एक तो शिथिलीकरण की बीमारी, अत्यधिक आदमी मोटा हो जाए, अत्यधिक पतला हो जाए तो भी बच्चा नहीं होगा। और कुछ बीमारियां इस प्रकार की होती हैं शिथिलीकरण के अलावा ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, ज़्यादा काम ओवरलोड करने की वजह से भी ये कभी कभी लोगों में स्त्री पुरुष के अंदर ये समस्या शुरू होती है। और दूसरी एक समस्या होती है जो बाहरी इन्फेक्शन लगते हैं। यदि हम जो है अपने जननांगों के साफ सफाइयत नहीं रखते हैं तो कोई के बाहरी इन्फेक्शन भी लग जाता है। और बाहरी इन्फेक्शन का इलाज भी बाहरी तरीके से ही होता है और एक्सरसाइज का इलाज जो है वो आराम से होगा और जो शिथिलीकरण का इलाज है वो एक्सरसाइज से होगा। तो इसलिए जितना भर एक्सरसाइज, योग, ध्यान, जो कुछ भी हमारे दिमाग को संतुष्ट करने वाले हैं, हमारे खान पान को, अब हमने खाना खा लिया उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, पचाने के लिए कुछ ऐसा हलन चलन काम चाहिए, तो वो हमारा भोजन भी ढंग से पचे और शरीर को लगे। और डॉक्टर्स का कार्य इसमें सिर्फ इतना ही है, चाहे तो कोई भी बीमारी हो या कोई कारण हो, शरीर को नॉर्मल बनवा देना। स्त्री पुरुष का शरीर नॉर्मल जब हो जाता है तब ही संतान उत्पत्ति सहज हो जाती है। और हमारे दर्शकों को कुछ खास जानकारी देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? हम उन पीड़ित लोगों को, इस समस्या से जो पीड़ित हैं, जिनको बाल बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, बांझपन की समस्या से पीड़ित है, उनको एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बारे में डॉक्टर से, चिकित्सक से, अनुभवी लोगों से, किसी से भी लो, अपने निसंतानता के कारण को अवश्य जानें। यदि डॉक्टर साहब को किसी वक्त फुर्सत नहीं है या बता नहीं पा रहे हैं या बताया नहीं है, तो आप अपनी जो जांच होती है, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और ब्लड की, यूरिन की जो टेस्ट है, खून पेशाब के, उनके जो जांच कराने जाते हो, वहाँ के डॉक्टर साहब से भी आप कुछ अनुमान लगा सकते हो कि हमें क्या बीमारी है, और जैसी बीमारी हो उस बीमारी का वैसे ही स्पेशलिस्ट से इलाज करवाओ। ये प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद साहब, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि बांझपन कैसे होता है, बांझपन है क्या, और बांझपन का जो सामान्य निदान है
जिसको सावधानियाँ बोल सकते हैं, सावधानियाँ हम क्या रखें, ये बहुत अच्छी जानकारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप जल्द से जल्द अपने गर्भधारण स्थापित करें। इसके लिए हम 25-30 साल से लगभग सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, और इसलिए हमारा मानना है कि किसी को भी कोई जैसी समस्या है उसके स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं। मानसिक प्रॉब्लम है, घरेलू समस्या है, वैसे हम उनको सलाह देते हैं कि आप किसी प्रकार नॉर्मल हो, बाहरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाहरी इन्फेक्शन को दूर करो, आंतरिक प्रॉब्लम है तो आंतरिक प्रॉब्लम को दूर करो, और दूर करने में हम उनको सलाह इस प्रकार देते हैं कि उनको सहज संतान उत्पत्ति हो जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, दवा और दुआ दोनों के रास्ते अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन तो सब कुछ आसान है जनजीवन। इसी साथ ही जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, देखते रहिए द स्टैंड न्यूज़। इस तरह की समस्या लेकर हम आपके सामने फिर आते रहेंगे।